अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम फॉर्मेशन ऑफ द पोजेसिव केस पढ़ेंगे कि पोजेसिव केस किस तरह से बनाया जाता है। व्हेन द नाउन इज सिंगुलर द पोजेसिव केस इज फाउंड बाय एडिंग एस। जब नाउन सिंगुलर हो तो हम सिंपली उसके आगे अपोस्ट्रोफी एस लगा के उसका पोजेसिव केस बनाते हैं। फॉर एग्जांपल द बॉयज बुक। अब बॉय यहाँ पे सिंगुलर है तो इसलिए हम सिंपल इसमें अपोस्ट्रोफी एस का इजाफा करेंगे। But you also have to note the letter S is omitted in few words where too many hissing sounds would come together. हम लेटर S को omit करेंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा hissing sounds आ रही हों। hissing sounds क्या हैं? जैसे स, ज, श, य। ये sounds hissing sounds हैं। जो word इन hissing sounds के साथ end हो रहे हों उनके आगे हम सिर्फ apostrophe लगाएंगे। For example, for conscience sake, for goodness sake, फॉर जस्टिस सेक, फॉर जीसस सेक। इन सब वर्ड्स में क्योंकि हिसिंग साउंड बहुत ज़्यादा आ रही है या फिर एंड पे हिसिंग साउंड आ रही है इसलिए हम इसके आगे अपोस्ट्रोफी एस नहीं लिखेंगे बल्कि जस्ट अपोस्ट्रोफी लगाएंगे। द सेकेंड रूल, व्हेन द नाउन इज प्लूरल एंड एंड्स इन एस the possessive case is found by adding only an apostrophe. For example, boys school, girls school, horses tails. अब इन वर्ड्स में क्योंकि ऑलरेडी इनके आगे एस आ रहा है इसलिए हम इसके आगे जस्ट अपोस्ट्रोफी लगाएंगे। रूल नंबर 3, व्हेन द नाउन इज प्लूरल बट डज नॉट एंड इन एस द पोजेसिव साइन इज फाउंड बाय एडिंग अपोस्ट्रोफी एस। फॉर एग्जांपल मेंस क्लब, चिल्ड्रंस बुक्स। अब ये मैन एंड चिल्ड्रन प्लूरल हैं बट क्योंकि ये एस के साथ एंड नहीं हो रहे तो हम इसके आगे अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। Rule number 4, when a noun or a title consists of several words, the possessive sign is attached only to the last word. जब एक नाउन बहुत ज़्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल हो तो उसके आखिरी वर्ड के आगे हम अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल द किंग ऑफ भूटान्स विजिट। इस सेंटेंस में विजिट किंग ने किया है जो कि भूटान से है बट हम अपॉस्ट्रोफी एस भूटान के आगे लगाएंगे क्योंकि ये सारे वर्ड्स का एक ग्रुप है और जो एंड वाला वर्ड होगा उसके आगे हम अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान स्पीच। अब यहाँ पे स्पीच पाकिस्तान की नहीं है बल्कि प्राइम मिनिस्टर की है बट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अब यहाँ पे पाकिस्तान एंडिंग वर्ड है इसके आगे हम अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे। रूल नंबर 5, व्हेन टू नाउन्स आर इन एपोजिशन द पोजेसिव साइन इज पुट टू द लेटर ओनली। दिस इज अहमद फराज द पोइट्स हाउस। इस सेंटेंस में द पोइट भी अहमद फराज है तो अहमद फराज द पोइट हाउस नहीं हम कह सकते बल्कि अहमद फराज द पोइट भी वो खुद ही है। यानी हम अहमद फराज को एक्सप्लेन करने के लिए उसी का एक कॉमन नाउन यूज कर रहे हैं जो कि हम इसके बाद इस्तेमाल करेंगे तो इसके लास्ट में हम एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। इसको आप इस तरह भी देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई टीचर अहमद्स हाउस, यानी ये मेरे टीचर अहमद का घर है। अब यहाँ पे टीचर भी अहमद ही है, या तो हम सिर्फ टीचर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सिर्फ अहमद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। द नेक्स्ट सेंटेंस इज दिस इज विलियम गोल्डिंग्स बुक। ये विलियम गोल्डिंग की बुक है, यानी विलियम गोल्डिंग एक नॉवलिस्ट है तो इसका मैं नाउन इन एपोजिशन लिखूंगा दिस इज विलियम गोल्डिंग अ नॉवलिस्ट्स बुक, यानी ये विलियम गोल्डिंग नॉवलिस्ट की बुक है। अब नॉवलिस्ट भी विलियम गोल्डिंग ही है तो नाउन इन एपोजिशन भी आप समझ गए होंगे कि नाउन इन एपोजिशन क्या है। तो नाउन इन एपोजिशन जब हो तो जो नाउन बाद में इस्तेमाल किया जाए उसके आगे आप अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे। रूल नंबर 6, ऑल्सो व्हेन टू नाउन्स आर क्लोजली कनेक्टेड द पोजेसिव इज पुट टू द लेटर। जब दोनों नाउन्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हों तो हम आखिर वाले के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का इजाफा करेंगे। फॉर एग्जांपल, करीम एंड सलीम्स बेकरी, यानी करीम और सलीम की बेकरी। विलियम एंड मैरीज रेन, विलियम और क्वीन मैरी का दौरे हुकूमत, यानी बेकरी जो है वो करीम की भी है और सलीम की भी है और दौरे हुकूमत विलियम का भी है और क्वीन मैरी का भी है। द सेवंथ एंड द लास्ट रूल इज ईच ऑफ द टू और मोर कनेक्टेड नाउन्स इम्प्लाइंग सेपरेट पोजेशन मस्ट टेक द पोजेसिव साइन। फॉर एग्जाम्पल, राजा राव एंड आर के नारायण's नॉवेल्स, यानी इसमें राजा राव और आर के नारायण इन दोनों के नॉवेल्स अलग अलग हैं तो इसलिए हम दोनों के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे। लेकिन अगर इन दोनों का नॉवेल एक होता
तो फिर हम कहते हैं राजा राव एंड आर के नारायण's नॉवेल्स, यानी दोनों राइटर्स मिलके एक नॉवल लिखते हैं। तो फिर हम एक के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगाते जो कि अगले नाउन के साथ होती। लेकिन अब यहाँ पे ये दोनों जो हैं वो अलग अलग नॉवेल्स लिखते हैं, तो हम दोनों के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का इजाफा करेंगे। Our next topic is use of possessive case. The possessive case is now used chiefly with the names of living things. Possessive case का ज़्यादातर इस्तेमाल जानदार चीज़ों के नाम के साथ किया जाता है। For example, the governor's bodyguard, Ali's house. Because we can say the leg of the table, not the table's leg. The cover of the book, not the book's cover. The roof of the house, not the house roof. But the next rule is the possessive case is used with names of personified, यानी जो चीज़ें पर्सोनीफाई की गई हों उसके साथ भी हम पोजेसिव केस बना सकते हैं। पर्सोनीफाई का मतलब है कि इन एनिमेट चीज़ों को एट्रीब्यूट्स जो कि ह्यूमन एट्रीब्यूट्स होती हैं, जो कि पर्सन की एट्रीब्यूट्स होती हैं, यानी कि जैसे देखना, सुनना या इस तरह की जो एट्रीब्यूट्स होती हैं, वो अगर हम किसी बेजान चीज़ को दें तो इसे पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। जैसे कि इंडियाज़ हीरोज़, नेचर्स लॉ, यानी कुदरत का कानून। अब कुदरत जो है वो कोई चीज़ पोजेस नहीं कर सकती, बट कुदरत के लॉ होते हैं, तो इसलिए हम लॉज ऑफ नेचर नहीं कहते, नेचर्स लॉ भी कह सकते हैं जब हम उसको पर्सोनिफाई करेंगे। फॉर्चून्स फेवरेट, यानी किस्मत का फेवरेट। एट ड्यूटीज कॉल, यहाँ पे ड्यूटी जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट थिंग है, बट इसको पर्सोनिफाई किया गया है। The next use is the possessive is also used with nouns denoting time, space and weight. For example, a day's march, एक दिन का मार्च। A week's holiday, एक हफ्ते की छुट्टी। In a year's time, एक साल का वक्त। A stone's throw, ये एक idiom है, यानी किसी चीज़ का बहुत करीब होना। A stone's throw. A foot's length, यानी किसी चीज़ की 1 फुट लेंथ। A pound's weight. इस तरह हम टाइम, स्पेस एंड वेट के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल कर सकते हैं। द नेक्स्ट यूज इज द फॉलोइंग फ्रेजेस आर आल्सो इन कॉमन यूज। फॉर एग्जांपल, एट हिज फिंगर्स एंड, फॉर मर्सीज सेक, टू हिज हार्ट्स कंटेंट, एट हिज विट्स एंड। The next use is the possessive case of a proper noun or a noun denoting a trade, profession or relationship may be used to denote a building or place of business. For example, she has gone to bakers, यानी वो bakers की शॉप पे गई है। Tonight I am dining at my uncle's. अब यहाँ पे uncle's का मतलब है uncle's home, लेकिन ये लिखा नहीं जाता। Can you tell me the way to St. Paul's? क्या आप मुझे सेंट पॉल के चर्च का रास्ता बता सकते हैं? अब यहाँ पे चर्च नहीं लिखा गया, बट इसके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का इजाफा कर सकते हैं। The next use is when you are in doubt whether to use a noun in possession case or with the preposition of. Remember that as a general rule, the possessive case is used to denote possession or ownership. Thus, it is better to say the defeat of the enemy than the enemy's defeat. यानी जब कोई हम possession या ownership शो कर रहे हों तो तब हम apostrophe s का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप possession या ownership शो नहीं कर रहे तो आप preposition of का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि noun in apposition क्या है। रामा our captain made 50 runs. रामा हमारे कैप्टन ने 50 रन बनाए। अब हमारा कैप्टन जो है वो रामा ही है, तो इसके लिए यानी दो नाउन्स का वर्ब से पहले दो नाउन्स को इस्तेमाल करना, इसको हम नाउन इन एपोजिशन कहते हैं। इसमें मैं आपको मजीद एग्जांपल्स दूंगा। कबीर द ग्रेट रिफॉर्मर वाज अ वीवर। इस सेंटेंस में कबीर और द ग्रेट रिफॉर्मर ये एक ही पर्सन को रिफर कर रहे हैं, तो इसलिए ये नाउन इन एपोजिशन होगा। यस्टरडे आई मेट योर अंकल द डॉक्टर। कल मैं आपके अंकल से मिला द डॉक्टर। अब द डॉक्टर जो है वो अंकल ही हैं, तो यहाँ पे द डॉक्टर जो है वो नाउन इन एपोजिशन है। नेक्स्ट सेंटेंस, हैव यू सीन गंगूली द आर्टिस्ट ड्राइंग। क्या आपने गंगूली यानी जो एक आर्टिस्ट है उसकी ड्राइंग देखी है? अब यहाँ पे द आर्टिस्ट नाउन इन एपोजिशन है, गंगूली ही द आर्टिस्ट है, तो इसलिए आप इसको ऐसे भी कह सकते थे हैव यू सीन गंगूलीज ड्राइंग, लेकिन हमने उसको एक्सप्लेन करने के लिए उसका एक कॉमन नाउन भी यूज़ किया, इसलिए हम इसको नाउन इन एपोजिशन कहेंगे। इस पहले सेंटेंस में जो नाउन इन एपोजिशन है, क्योंकि ये सब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है तो ये नॉमिनेटिव केस होगा। सेकंड सेंटेंस में ये ऑब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है तो इसलिए ये एक्यूजेटिव केस होगा। अगले सेंटेंस में क्योंकि ये द आर्टिस्ट जो है वो पोजेसिव केस है तो इसको हम जेनेटिव या पोजेसिव केस कह सकते हैं।